मिशन को कांग्रेस ने किया ओवरटेक। ममता अखिलेश केजरीवाल कहीं कर न देखे। क्या विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया की एकजुटता लोकसभा चुनावों तक बनी रहेगी? क्या कांग्रेस की अगुवाई विपक्ष के सभी दलों को मंजूर होगी? क्या नीतीश कुमार के साइड होने के बाद ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस तालमेल बिठा पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस वीडियो में भी हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब बीजेपी को दोबारा छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे तो यह साफ हो गया था कि वो सिर्फ बिहार की सत्ता को चलाने बाहर नहीं आए हैं, बल्कि वो किसी बड़े मिशन पे है। धीरे धीरे लोगों को नीतीश कुमार का मिशन नजर आने लगा, जिसको देखकर विरोधियों की नींद हराम हो गई। इनके मिशन की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 10 महीनों में विपक्ष के कई बड़े दलों के नेताओं को पटना बुला लिया। हालांकि धीरे धीरे नीतीश के मिशन का कांग्रेस ने बेंगलुरु में ओवरटेक कर लिया। विपक्षी दलों को एकजुट करने में जहां ड्राइविंग सीट पर नीतीश थे, वहां कांग्रेस बैठ गई। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठने में दिलचस्पी नहीं है। हालांकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन को लेकर शांत बैठना उन्हें चुभने लगा। फिर क्या था, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल दी। वैसे नीतीश कुमार के इस रवैये का राजद और कांग्रेस पर असर तो हुआ, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम के पहले इंडिया में सीट बंटवारा होगा ऐसा मुश्किल दिख रहा है। देखें तो नीतीश की नाराजगी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल यह नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने गैर कांग्रेसी मोर्चे की बात करने वाले नेताओं को भी एक साथ आने के लिए मनाया। लेकिन अब स्थिति यह है कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से कब अलग हो जाए, ये कोई नहीं जानता। कहीं अगर इन नेताओं ने विपक्षी एकता से नाता तोड़ लिया तो इससे किसको फायदा होगा, यह तो वक्त बताएगा। पर सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस को अभी किसी ऐसे नेता की जरूरत है जो इनसे सुलह कर सके। अब इसे संयोग कहें या नीतीश का नेतृत्व कौशल कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को गठबंधन में लाने का काम इन्होंने किया है। वैसे भी पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक करने की चर्चा ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं इसलिए किया था कि कांग्रेस इस गठबंधन को लीड नहीं करे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस ने कंट्रोल हासिल कर ही लिया। वहीं पार्टी ने इस गठबंधन के सूत्रधारक को संयोजक तक नहीं बनने दिया। यानी कि जिस नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के असंभव से दिख रहे काम को संभव किया, अब कांग्रेस उन्हीं को भाव नहीं दे रही है। पार्टी ने यहां तक कह दिया कि बिहार में हम लालू यादव की अगुवाई में अगला चुनाव लड़ेंगे। हालांकि स्थिति को बिगड़ते देख कांग्रेस अध्यक्ष ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की, पर नीतीश कुमार के मिजाज समझने वालों को मालूम है कि अगर एक बार उनका मन उखड़ जाए तो फिर वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखें तो नीतीश कुमार ने भले ही विपक्ष को एकजुट कर दिखाया हो, पर इनमें से सीट बंटवारा अभी बाकी है। वहीं ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के तेवर जिस तरह से नजर आ रहे हैं, उससे यह साफ है कि इनका कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा में गठबंधन इतना आसान नहीं होने जा रहा है। ऐसे में सीट बंटवारे के दौरान नीतीश कुमार का सबसे अहम रोल हो सकता है। साथ ही पीएम पद के लिए भी कांग्रेस का चेहरा भी कई दलों को मंजूर नहीं होगा। यानी कि इंडिया गठबंधन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए कांग्रेस भले ही इस वक्त इंडिया की ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन नीतीश कुमार के बिना कहीं ना कहीं इस गठबंधन का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। अब देखना यह है कि नीतीश, ममता, अखिलेश और केजरीवाल की चौकड़ी आगे क्या करती है।